प्राचीन भारत का एक दूरस्थ गांव, जहां समय ठहर गया था और परंपराएं गहराई से जड़ें जमाए थीं, वहां एक युवती अनया अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने थे। वह अक्सर आकाश की ओर देखती, जैसे कि उसे बुलावा आ रहा हो। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक दिव्य आवाज गूंजी, हमारे बीच एक है जो विशेष है। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन अनया ने उस आवाज को अपने दिल में महसूस किया। अनया ने अपने भीतर की आवाज का अनुसरण किया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसे एक आर्षी मिले, जिन्होंने उसे बताया कि वह एक महान उद्देश्य के लिए चुनी गई है। उन्होंने उसे आत्मज्ञान, ध्यान और तपस्या की शिक्षा दी। वर्षों की साधना के बाद अनया ने दिव्य शक्तियां प्राप्त की। वह अब केवल एक नश्वर नहीं, बल्कि एक देवी के समान बन गई थी। उसने गांव लौटकर लोगों की सेवा शुरू की, बीमारों को ठीक किया और अंधकार में प्रकाश फैलाया। एक दिन गांव पर एक राक्षस ने हमला किया। अनया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे पराजित किया, लेकिन यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। इस युद्ध में उसने अपनी अधिकांश शक्तियां खो दी, लेकिन गांव को बचा लिया। देवताओं ने अनया की निस्वार्थता और साहस को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे अमृतत्व प्रदान किया और उसे भूमि की रक्षक घोषित कर दिया। अब वह केवल एक नश्वर नहीं, बल्कि वह देवताओं की प्रतिनिधि बन गई थी। गांव अब समृद्ध था। नदियां कलकल बह रही थीं, खेत हरे भरे थे और लोग सुख से अपना जीवन बिता रहे थे। अनया अब जंगल के किनारे एक कुटिया में ध्यान करती थी, लेकिन हर रक्षक की शक्ति सीमित होती है और उसकी चेतना में एक अजीब बेचैनी जन्म लेने लगी थी। रात को उसे सपने आने लगे। एक काली आंख जो उसे देख रही थी। एक नाम उसके कानों में गूंजता था, काल सर्प। जो कभी अनया के गुरु आर्षि वशिष्ठ थे, वह वापस लौटे और बोले, काल सर्प लौट आया है। काल सर्प वही शक्ति है जिसे देवताओं ने सृष्टि के प्रारंभ में बंद कर दिया था, लेकिन अब वह दरारें ढूंढ रहा है। अनया को समझ आया कि शांति केवल एक विराम था, असली युद्ध अब भी बाकी है। अब अनया शक्तिशाली थी, लेकिन थकी हुई भी। हर दिन गांव वालों की मदद करना, बीमारियों को हराना, प्राकृतिक आपदाओं से जूझना उसके शरीर और आत्मा पर असर डाल रहा था। तभी अंधकार ने वार किया और एक रात गांव की नदी उलटी बहने लगी। पशु पागल हो गए और आकाश में एक काली दरार दिखाई दी। देवताओं ने देखा कि अनया अब अकेली नहीं लड़ सकती। उन्होंने धरती पर एक संकेत भेजा। एक अग्नि के बीच से जन्मा एक बच्चा, जिसका नाम था आरव, जिसकी आंखें नीली थीं और स्पर्श से पत्थर पिघल जाते थे। अनया को आरव की शक्ति पहचानने में देर नहीं लगी। वह उसकी गुरु बन गई, उसे संयम, बल और करुणा सिखाने लगी। लेकिन आरव के मन में क्रोध था और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। काल सर्प ने यह देखा तो वह आरव के सपनों में आने लगा और उसे शक्ति का लालच देने लगा कि अनया तुम्हें रोक रही है, तुम उससे अधिक शक्तिशाली बन सकते हो। आरव अब दोराहे पर था, धर्म या शक्ति। अनया ध्यान में बैठी है, लेकिन उसे एहसास होता है कि आरव गायब है। तो वह दौड़ती हुई जंगल की गहराइयों में प्रवेश करती है और वहां देखती है एक खंडहर के बीच आरव काल सर्प की छाया में खड़ा था। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। आरव अनया से कहता है कि मैं अब अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अनया की आंखों में आंसू आ गए कि जिसे उसने बचपन से पाला, सिखाया और शक्ति दी, अब उसी के सामने वह अंधकार की राह पर था। अनया चिल्लाई और बोली, तू जानता नहीं, वो तुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पर आरव की आंखों में अब करुणा नहीं, केवल गर्व और घृणा थी। वह बोला, तुमने हमेशा मुझे रोका है, कभी मुझे मेरी शक्ति को अपनाने नहीं दिया। अनया ने अब देवताओं से उत्तर मांगा और बोली, क्यों नहीं रोकते उसे? पर देवताओं का उत्तर सन्नाटा था। एक सूक्ष्म आवाज आई कि अनया, हर आत्मा को अपने कर्म चुनने होते हैं। अब यह तुम्हारी और उसकी परीक्षा है। आरव ने दक्षिण की पहाड़ियों में एक विशाल काला किला बना लिया था, जहां से वह अपने नए अनुयायियों को प्रशिक्षित करने लगा। वह कहता था कि अब पुराने देवताओं का युग समाप्त हो चुका है, अब नया युग होगा जिसमें केवल शक्ति का ही शासन होगा। और तभी धरती फटने लगी, समुद्र अशांत हो गए और समय का प्रवाह धीमा पड़ गया। अनया ने अपने दिव्य शस्त्र धृति को उठाया। वह एक ज्योतिर्मयी तलवार थी जो केवल उद्देश्य पवित्र करने के लिए ही चलती थी। वो आरव से कहती है, अगर मुझे तेरे को रोकना पड़े तो मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर अंधकार में डूबे योद्धा जो क्रोध और पीड़ा से बने थे, दूसरी ओर अनया के अनुयायी, कमजोर लेकिन निष्ठावान। आकाश में बिजली चमकी
और अनया व आरव आमने सामने आ गए। अनया बोली, वापस लौटा आरव, ये तेरा अंतिम अवसर है। आरव बोला, बहुत देर हो चुकी है गुरु। और फिर तलवारें टकराईं, धरती कांपी, युद्ध कई दिनों तक चला। आखिर में अनया ने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए। वह युद्ध भूमि में निहत्थी खड़ी रही और बोली, अगर तुझे मारकर ही यह युद्ध जीतना है तो मैं हारना पसंद करूंगी। यह दृश्य देखकर आरव का हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आईं। वो दिन जब अनया ने उसे पहली बार गले लगाया था। कालसर्प ने चिल्लाकर आरव से कहा, कमजोर मत बनो, मारो उसे। लेकिन आरव नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अंधकार उसके शरीर से निकलकर धुएं में बदल गया। कालसर्प क्रोधित हुआ और पूरी पृथ्वी को निगलने की कोशिश की। अनया और आरव ने मिलकर प्रणव मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कालसर्प को फिर से उस गुफा में बंद किया गया जहां से वह आया था। अब शांति लौट आई थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। कालसर्प को हराने के बाद अनया और आरव ने धरती पर शांति बहाल कर दी थी, जिससे गांव, नदियां, पर्वत सब कुछ फिर से मुस्कुरा उठा। लेकिन हर जीत के बाद एक घाव छुपा रह जाता है। धरती के गर्भ में एक नई शक्ति निराकार जन्म ले रही थी, जो रोशनी और अंधकार दोनों ही नहीं थी। एक ऊर्जा जो भावनाओं, डर, पीड़ा और अधूरी इच्छाओं से पैदा हुई थी। आरव अब एक आर्षि बनना चाहता था। उसने एक नया आश्रम बनाया, जहां वह नए रक्षकों को न केवल युद्ध में बल्कि आत्मा की समझ में भी प्रशिक्षित करने लगा। लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता और एक अजीब सी परछाई उसे पुकारती थी, तेरा कार्य अधूरा है। अनया जानती थी कि उसकी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवताओं ने उसे चेताया कि निराकार का उदय होगा और इस बार कोई अस्त्र काम नहीं आएगा, केवल आत्मा की शक्ति युद्ध करेगी। अनया ने तय किया वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करेगी, लेकिन इस बार बिना किसी सेना के, केवल अपने विश्वास के साथ। और फिर एक दिन गगन पर घना अंधकार छा गया। न चांद था न तारे। धरती पर अचानक कंपन हुआ, वृक्षों के पत्ते गिरने लगे, नदियां स्थिर हो गईं और आकाश से एक वाक्य गूंजा, मैं हूं इच्छा, मैं हूं भय, मैं हूं हर वह भावना जिसे तुमने दबा दिया। एक निराकार शक्ति ने रूप धारण किया, जो न देखी जा सकती थी, न छुई जा सकती थी, केवल महसूस की जा सकती थी। अनया और आरव ने मिलकर लोगों को एकत्र किया, लेकिन उन्हें समझ आया, निराकार से लड़ने के लिए तलवारें नहीं, एकजुट आत्माओं की आवश्यकता है। हर मनुष्य को अपने भीतर का भय जीतना था। और तब अनया ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां पूरा गांव, पूरा राज्य अपने अपने भीतर के अंधकार का सामना करने के लिए एकत्र हुआ। जब हजारों आत्माएं एक साथ बैठीं और अपने भीतर के डर, लालच, क्रोध को स्वीकार कर उसे छोड़ दिया, तो एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने निराकार को शांत कर दिया। निराकार एक बार फिर धरती के भीतर समा गया, लेकिन इस बार शांति से, बिना संघर्ष के, क्योंकि उसने पहली बार स्वीकृति महसूस की। अनया अब एक किंवदंती बन गई थी। आरव अब नया गुरु बन गया था। गांव वाले अब केवल बाहरी राक्षसों से नहीं, अपने भीतर के राक्षसों से भी जीतना सीख चुके थे। देवताओं ने अनया को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां भी अंधकार मनुष्य के भीतर जन्म लेगा, वहां भूमि की रक्षक की आत्मा फिर से प्रकट होगी।